नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो रहेगा वर्गमूल के ऊपर। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। देखो, इसी शब्द के अंदर इसका अर्थ छिपा हुआ है। जैसे अपन कहते हैं वर्गमूल, अपन को पता है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है कि किसी भी संख्या को दो बार गुणा करने पर जो संख्या हमारे पास प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उस संख्या का वर्ग कहते हैं। और वर्गमूल किसे कहेंगे, मतलब उस जो वर्ग है उसका मूल क्या है, उसका आधार क्या है, उसे अपन क्या कहेंगे, वर्गमूल। जैसे अपने पास एक संख्या है 25, 25 का अपन वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो अपने पास में कितना आएगा, 625 आएगा, मतलब 625 आएगा, 25 का वर्ग। अब अपन देखते हैं वर्गमूल, इसका वर्गमूल मतलब इसका मूल क्या है, इस वर्ग का क्या है मूल। तो मूल मतलब ये वर्ग हमारे पास किससे आया, 25 से। तो 25 का अपन ने कितनी बार गुणा किया, दो बार गुणा किया। तो 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। ये अपने पास में क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है। दूसरा अपन इसको किस तरीके से हल करते हैं, जैसे एक इसको गुणनखंड में दिया उससे अपन वर्गमूल निकालते हैं। 625 इसका वर्गमूल अपन को निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले किसका भाग देंगे, 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग ये कितनी बार जाएगा, 1 to 5 मतलब 125 बार। और फिर वापस 5 का भाग देते हैं तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 25 आ जाएगा। वापस 5 का भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और वापस 5 का भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वर्गमूल के अंदर अपन लेते हैं दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, मतलब सेम दो संख्या होती है उनमें से एक संख्या लेते हैं। जैसे ये 5 है, इसमें से एक संख्या लिया, कितना 5 आ गया, और गुणा में 5 आ गया, बराबर अपने पास में कितना आ गया, 25 अपने पास में क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। एक तरीका तो ये है आपके पास। दूसरा तरीका है कि इनको ट्रिक से अपन जल्दी हल कैसे कर सकते हैं, वो देखना है अपन को। मतलब इसको जल्दी हल कैसे करते हैं, चलो देखो देखते हैं। तो जल्दी हल करने के लिए आपके पास एक चीज आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर और 40 तक के वर्ग आपको कंफर्म याद होने चाहिए। अगर 1 से लेकर 40 तक के वर्ग आपको याद हैं तो आप इजीली इन्हें सोल्व कर सकते हो और मदद करेंगे एग्जाम में बहुत, मतलब आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देंगे। मतलब किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो तुरंत अपने पास में याद है 1 से 40 तक, और मोस्टली इतने ही वर्ग तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इससे अलावा भी अगर आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से अगले टॉपिक अपना होगा, वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को 1 से 40 तक के वर्ग तो याद करने हैं। उससे हमें वर्गमूल करने में कुछ आसानी होगी, कुछ क्या बहुत सारी आसानी हो जाएगी अपने पास में। मतलब उससे कुछ चीजें ऐसी निकल कर आएंगी, जैसे यूनिट डिजिट के आधार पर, मतलब अंतिम अंक इकाई अंक के आधार पर ऐसी चीजें अपने पास निकल के आएंगी, जिससे हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर, सॉरी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 40 तक के वर्ग लिखते हैं अपन। ये सभी को याद होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 81। 10 का स्क्वायर सभी को याद है कितना हो जाएगा, 100। तो अपने पास में 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 1 to 1 मतलब 121। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 144। 13 का 13 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 मतलब 169। 14 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 196। 15 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 225। 16 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 256। 17 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 289। 18 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 324। और 19 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 361। 19 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर सभी को आता है, या कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 441। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484।
23 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 529। 24 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 576। और 25 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 625। ठीक है। उसके बाद में 26 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। आगे देखो, उसके बाद में अपने पास में 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में? 27 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 729। 28 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 784। 29 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 29 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 841। वहीं पर अपने पास में 23 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। 31 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 31 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 661, सॉरी 961। 961। 32 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 32 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 1024। 1024। उसके बाद में 33 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 33 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 1089। उसके बाद में 34 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 34 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 34 का स्क्वायर 1156। 35 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा? 1225। इसी प्रकार से अपने पास में 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। इसी प्रकार से अपने पास में 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। उसके बाद में अपने पास में 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1444। उसके बाद में अपने पास में 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1521। उसके बाद में अपने पास में 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। ये अपने पास में कुछ 1 से लेकर 40 तक के वर्ग हैं। तो अब इनको देखते हैं अपन कि चलो 1 से 20 तक 25 तक तो सभी के याद रहते हैं, लगभग मोस्टली 1 से 25 तक तो आपको याद करने ही करने हैं। उसके आगे मैं आपको बता दूंगा, उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको 40 तक के वर्ग कैसे याद करना है। उसके बाद 50 तक के भी कर सकते हो आप, 60 तक के भी कर सकते हो, मतलब जितना मर्जी चाहे उतना, लेकिन आपको वो ट्रिक याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इस सारणी का अध्ययन करते हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा तो इकाई का अंक कितना है? इसमें 1 है, मतलब 0 1 भी लिख सकते हैं। 2 का 4, 3 का 9। ठीक है। अब ये देखो 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर जो 25 तक अपने पास में वर्ग हैं, उनमें देखना लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से अपने पास में 2 अंक, लास्ट के 2 अंक। जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे कितना है 84 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 61 है। ठीक है। मतलब इसी प्रकार से आपको देखना है, 25 तक आपको याद करना है। 25 के बाद में यहाँ पे वापस 26 में आओ। 26 में देखो इसके लास्ट के 2 अंक कौन से हैं? 76 है। ठीक है। और 76 इसमें से किसके हो रहे हैं? 24 के हो रहे हैं। तो मतलब लास्ट के 2 अंक हमेशा वही आएंगे किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के वर्ग में लास्ट के 2 अंक वही आएंगे जो 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक जो अंक है वही लास्ट के 2 अंक हर संख्या के वर्ग में आएंगे। अब चाहे देखो आप यहाँ से उल्टा चलते हैं 26 में, भाई 625 तो अपने पास आ गया पहले से, अब आगे आएगा तो 625 से अधिक आएगा। ठीक है। लेकिन 24 का लास्ट के 2 अंक देखना है अपन को, लास्ट के 2 अंक 25 से वापस चलते हैं, 25 का तो 625 आ गया, उससे ऊपर चलते हैं 24। 24 में लास्ट के 2 अंक कौन कौन से हैं? 76, मतलब 7 और 6 है। तो 26 में आओगे तो लास्ट के 2 अंक तो ये कन्फर्म है कि अपने पास 7 और 6 ही आएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या आएगा? देखो 625 25 का वर्ग हो गया, तो सीधी सी बात है कि जो 26 का वर्ग होगा वो 625 से क्या होगा? अधिक होगा। तो 76
छिहत्तर दो अंक तो आ गए, लेकिन 625 से अधिक करेंगे तो कितना आएगा, 676 आएगा। इसी प्रकार से 27 का देखो, 27 का कितना, 729। इसमें देखो दो अंक आ रहे हैं और दो अंक कितने, लास्ट के दो अंक कौन से आ रहे हैं, 29। तो 24 से ऊपर जाओगे जैसे याद, तो 23 का वर्ग होता है 529, मतलब लास्ट के दो अंक सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास में 26 का स्क्वायर 676 तक संख्या तो अपने पास में आ गई, लेकिन अगर 27 का वर्ग करते हैं तो 676 से तो अधिक आएगा। ये तो है नहीं कि 629 आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो 629 नहीं आएगा। तो लास्ट के दो अंकों का तुमको पता है कि 29 आएगा, तो ये 676 के बाद 29 कब आएगा, जब 729 होगा। तो 27 का स्क्वायर सीधी सी बात है 729 होगा। इसी प्रकार से 28 के दो अंक 84 है, तो इधर देखो 23 से ऊपर 22 के दो अंक लास्ट में क्या है, 84। 729 के बाद में 84 लेंगे तो कितना कितना आएगा, 784 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन को कितने तक चलते हैं, 40 तक चलते हैं। ठीक है, 40 तक चलते हैं तो ये अपने पास वर्ग आराम से अपने पास याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखनी है, इस सारणी के अंदर अपन को इकाई के अंक देखने हैं, इकाई के अंक देखने हैं। जैसे देखो यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 है तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 है तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये 6 है यहाँ पे। वैसे तो सभी को पता होता है कि इसका कितना होता है, 6 है। ठीक है, 6 आ जाएगा, और 5 है तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा, और वापस 6 है तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ से करना है तुमको 1 से लेकर वो 10 तक के इकाई के अंक देखने। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक के इकाई के अंक 1 भी आ रहा है वर्ग के अंदर, 4 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, फिर 5 भी आ रहा है। फिर वापस देखो अपने पास वही अंक आ जाएंगे, फिर 5 के बाद में 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस सारणी से अपन क्या समझे कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक, अंतिम अंक अपने पास में क्या क्या हो सकते हैं। तो अंतिम अंक अपने पास में हो सकता है कौन कौन सा, देखो लास्ट इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में 4 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 9 हो सकता है, 9 के बाद में अपने पास में आया था 6 हो सकता है, 6 के बाद में 5 हो सकता है, और 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब ये अंक तो किसी भी संख्या के वर्ग में हो सकते हैं। अब दूसरी चीज अपने पास में ये अंक हो सकते हैं, तो कौन कौन से अंक अपने पास में ऐसे हैं जो इकाई के अंक नहीं हो सकते किसी भी संख्या के वर्ग में। तो देखो यहाँ से जो अंक बचे वो नहीं हो सकते, जैसे 2 नहीं हो सकता, उसके बाद में 3 नहीं हो सकता, 5 भी होगा, 6 भी होगा, उसके बाद में 7 नहीं हो सकता, और 8। मतलब ये जो 4 अंक हैं वो किसी भी संख्या के इकाई के अंक वर्ग के अंदर इकाई के अंक नहीं हो सकते। कौन कौन से, 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक हैं वो किसी भी संख्या में इकाई के अंक, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के अंक नहीं हो सकते। तो यहाँ से एक चीज और निकल जाती है कि कोई भी अगर वर्गमूल अपन को निकालना है, ठीक है, तो उसमें यदि इकाई के अंक अपने पास में 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, दोबारा बता रहा हूँ 2, 3, 7 और 8 यदि इकाई के अंक होंगे तो वो एक परफेक्ट वर्गमूल उसका नहीं आएगा, उसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं आएगा। ठीक है, ये कन्फर्म है, ये चीज तो कन्फर्म है कि उसमें अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो अपने पास में एक परफेक्ट वर्ग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि 1, 4, 9, 6, 5 और 0 यदि किसी संख्या में इकाई के अंक आते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा और हमेशा क्या हो, कि पूर्ण वर्ग संख्या ही हो। ठीक है, मतलब उसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम उनको वो परफेक्ट वर्गमूल हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये चीज यहाँ से नोट करनी है। और हाँ, ये जरूरी है कि हो सकता है यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 अगर ये हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मतलब उस संख्या का परफेक्ट वर्गमूल हो सकता है, स्क्वायर में सॉरी वर्गमूल, उस संख्या का परफेक्ट वर्गमूल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही परफेक्ट हो, भाई ये जरूरी नहीं है हमेशा ही परफेक्ट हो। ये 2 लाइनें आपको किस में मदद करेंगी, ऑप्शन में मदद करेंगी। यदि 3 ऑप्शन में आपके पास में ये क्वेश्चन में पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो उसमें अपन को 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, मतलब ये इकाई के अंक होंगे 3 ऑप्शन में 1, 4, 9, 6, 5, कोई भी अंक हो सकते हैं 0 तक। ठीक है, और
एक ऑप्शन में अपने पास में इनमें से कोई अंक होगा तो उनमें से सीधा सीधा अपन को इनमें से जो अंक होगा वो लगा देंगे। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, लेकिन निम्न में से कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है या उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो यदि 2, 3, 7 और 8 यदि उसमें इकाई के अंक हैं तो उस संख्या का अपन पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये तो अपने पास में दो चीजें आ गई। उसके बाद में अपना अध्ययन करते हैं सारणी का आगे और वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसे वर्गमूल में यदि आपके पास में किसी संख्या में इकाई का अंक 1 और 9 हो तो उस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब वर्ग में इकाई का अंक ये होता है तो वर्गमूल में हमेशा इकाई का अंक कौन सा होगा, यही होगा। ठीक है, मतलब 1 और 9 किसी संख्या के वर्ग में इकाई के अंक आते हैं तो उसके वर्गमूल में ये कंफर्म हो गया कि अपने पास में कितना आएगा, 1 आएगा उसके वर्गमूल के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या में वर्ग में इकाई का अंक 2 और 8 होता है, 2 और 8 होते हैं तो उसमें हमेशा और हमेशा वर्गमूल में इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 है किसी संख्या के वर्ग में तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब आगे चलो 6 और 4 है तो यहाँ पे हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा वर्गमूल के अंदर। ठीक है, 3 और 7 है तो यहाँ पर कितना आएगा, हमेशा और हमेशा 9 आएगा। और 0 है तो क्या आएगा, 0। देखो ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। अब इस सारणी को याद करते हैं। देखो दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। यदि किसी संख्या के वर्ग में 1 और 9 हो, यदि किसी संख्या के वर्ग में 1 और 9 हो तो उस संख्या के वर्गमूल में हमेशा और हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में के वर्ग में 2 और 8 हो तो इकाई का अंक उसके वर्गमूल में क्या आएगा, 4 आएगा। यदि किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 5 हो तो वर्गमूल में कितना आएगा, 5 आएगा। यदि किसी संख्या में वर्ग में इकाई का अंक 6 और 4 हो तो वर्गमूल में कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 और 7 हो तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 0 हो तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। जैसे देखो अब अपन करते हैं इसका कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे अपने पास में एक संख्या है 5625। अब इसका अपन को वर्गमूल निकालना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक कितना है भाई, ये किसी संख्या का वर्ग है, सीधी सी बात है किसी संख्या का वर्ग है और वर्ग में इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 5 है। तो इस संख्या के वर्गमूल में भी इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। ये तो अपन को पता है कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब अपने पास में इकाई का अंक कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। 5 तो अपने पास में इकाई का अंक। अब देखो ये जो लास्ट के 2 अंक है इनका अपने पास में कोई काम नहीं है। इनका काम केवल और केवल वर्गमूल में इकाई का अंक पता करने का ही काम है। ठीक है, अब अपने पास में कितना बचा, 56 मतलब 56 बचा। अब इस 56 को अपन देखते हैं, 56 का सोल्यूशन करते हैं। तो ये 56 है किन किन संख्याओं के वर्ग के मध्य है। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये अपने पास में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इनमें से देखना है कि ये 56 नियर बाई मतलब नजदीक किसके है भाई, 49 के ज्यादा नजदीक है या 64 के ज्यादा नजदीक है। तो 49 और 56 में अंतर कितने का हुआ भाई, 7 का हुआ। ठीक है, 49 और 56 में अंतर कितने का हुआ, 7 का हुआ। लेकिन 64 और 56 में अंतर कितने का होगा, 8 का होगा। तो नजदीक ज्यादा किसके है भाई, 6 के वर्ग के नजदीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपना क्या आ जाएगा, सॉरी 7 के वर्ग के नजदीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। और यही हो जाएगा अपने पास में इसका आंसर। ऐसे करना है इसको। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे अपने पास में एक संख्या और है √13,225। 13,225 ये अपने पास में एक संख्या। वही तरीका, इकाई का अंक इसमें कितना है, 5 है। तो 5 इकाई का अंक होगा तो अपने पास में वर्गमूल में कितना आएगा, 5 आएगा। अब इन 2 अंकों का काम अपने पास में क्या हो गया, समाप्त हो गया। बचा कितना, 132। अब ये 132 किस किस के वर्ग के मध्य है, 132 किस किस के वर्ग के मध्य। तो देखते हैं अपन 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 1 to 1। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है अपने पास में 144। अब 132 किसके अधिक नजदीक है, 132 किसके
अधिक नजदीक है, ये अपन को यहाँ से देखना है। तो देखो यहाँ पे अंतर 132 और 121 में अंतर कितने का है? 11 का अंतर है, मतलब 11 का अंतर है। ठीक है, 144 और 132 में अंतर कितने का है? यहाँ पे अंतर आपके पास में आएगा 12 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 12 का अंतर आएगा। तो नियर बाई किसके है? देखो ऊपर वाले में 11 का अंतर है, ऊपर वाले में कितने का अंतर है? 11 का अंतर है, और नीचे वाले में 12 का अंतर है। तो इसमें नियर बाई किसके? 11 के, तो 11 वाला लेंगे तो कितने यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, उसके बाद में चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये चलो देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास में अंडर रूट 27,225, अंडर रूट 27,225। अब इसमें वापस वही चीज देखनी अपने को, इकाई का अंक 5 है तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक 5 है तो 5, लास्ट के दो अंकों का काम अपने पास में समाप्त। अब अपने पास में कितना बचा? 272 बचा। अब ये किस किस के वर्ग के मध्य है अपन को ये देखना है। तो अपन देखते हैं कि 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, और 17 का स्क्वायर होता है अपने पास में 289। 17 का स्क्वायर कितना आता है अपने पास में? 289। अब इसमें से देखना है कि ये नियर बाई किसके है? नियर बाई किसके है? देखो 72 और 56 में अंतर कितने का है? 72 और 56 में अंतर है लगभग 16 का। लगभग क्या, कंफर्म ही 16 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। लेकिन 72 और 289 में अंतर, 272 और 289 में अंतर कितना का है? 17 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 17 का अंतर है। तो नियर बाई किसके? 16 के नियर बाई है। ठीक है, इसके ये नजदीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन एक सवाल और देखते हैं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, ये लिख लो आप 930 और 25। इसका अपन को क्या करना है? वर्ग करना है। तो सबसे पहले 5 है, 5 में कितना आएगा? इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दो अंकों का काम समाप्त। अब अपने पास में कितना बचा? 930 बचा। अब ये 930 किस किस के मध्य है? देखो सिर्फ सब सीधा सीधा पता है आपको, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। ठीक है, और 31 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है? 961। 961। अब ये ज्यादा नजदीक किसके है? देखो 30 का स्क्वायर 900, तो इसमें 30 जोड़ते हैं तो कितना जाएगा? 30। 31 का स्क्वायर 961, तो 930 के अंदर कितना जोड़ते हैं? 31 जोड़ते हैं तो अपने पास में कितना आएगा? 961। तो नियर बाई किसके है? 30 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30, और यही अपना आंसर हो जाएगा कितना? 305 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे कुछ क्वेश्चन और हल करते हैं। ये तो देखो केवल और केवल 5 यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट अंक अपने पास में कितना था? 5 तक तब करते हैं। इसके अलावा भी अपने पास में अंक आ सकते हैं, तो उनका अपन सॉल्यूशन करते हैं। चलो देखते हैं। अपने पास में एक संख्या है अंडर रूट 35,721, 35,721। अब इसका अपन को क्या देखना है? इसका अपन को देखना है कि अंडर रूट मतलब वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसमें इकाई का अंक। इकाई का अंक देखते हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो ये किसी संख्या का वर्ग है, और वर्ग में इकाई का अंक 1 होता है। वर्ग में इकाई का अंक क्या होता है? सॉरी, वर्ग है, वर्ग में इकाई का अंक 1 होता है, तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1। या अपने पास में कितना आ जाएगा? 9। इन दोनों में से एक आएगा अपने पास में। ठीक है, 1 और 9 में से क्या आएगा? एक आता है। ठीक है, तो अपने को एक चीज तो आ गई कि इकाई का अंक अपने याद कर लिया, तो इन दोनों अंकों का काम अपने पास में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब अपने पास में कितना बचा है? 357 बचा है। 357। अब ये 357 किस किस के मध्य है? तो देखो अपने पास में 18 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर होता है अपने पास में कितना? 18 का स्क्वायर होता है 324, और 19 का स्क्वायर अपने पास में होता है 361। अब ये 257 है, ये 361 के ज्यादा नजदीक है या 324 के ज्यादा नजदीक है? मतलब सीधी सी बात है, ये किसके ज्यादा नजदीक है? 361 के ज्यादा नजदीक है। मतलब इसके अंदर 4 का ही अंतर है। 4 का ही अंतर है, तो किसके? बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है। तो बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है, तो इनमें से आंसर भी कौन सा होगा? बड़े वाला होगा। 9।
तो 9 से पहले अब रखेंगे कौन सा, इसमें 19 रखेंगे या 18 रखेंगे, तो इसमें बड़े वाले के नजदीक है, तो लेकिन यहाँ पर कितना रखते हैं अपन, 18 रखते हैं। ठीक है, मतलब ये तो अपन को कम या अधिक किसके है वो तो अपन को निकालने के लिए केवल और केवल इनका अंतर निकालना पड़ेगा, लेकिन हमेशा और हमेशा इसमें छोटे वाली संख्या रखते हैं पहले, जैसे यहाँ पर भी 18 रखते हैं, या तो इसका वर्ग 181 होगा या कितना होगा 189 होगा, लेकिन ये कैसे पता चले कि अपन को 181 या 189 होगा, तो इसके लिए अपन इन दोनों का अंतर देखते हैं, मतलब 357 नियर बाई किसके है, तो नियर बाई है, नजदीक है, नियर बाई इसके इसके नियर बाई है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बड़े वाले के नियर बाई है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़े वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन है अपने पास में 39/204 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 39/204 का अपने पास में वर्गमूल क्या होगा, जिसका पिछले वाला नहीं समझ में आया वो ये क्वेश्चन देखो। देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो किसी संख्या में इकाई का अंक 4 होगा तो उसके वर्ग में इकाई का अंक कौन कौन से हो सकते हैं, इसके वर्गमूल में सॉरी इकाई के अंक कौन कौन से 2 अंक है अपने पास में जो हो सकते हैं, तो अपने पास में एक तो हो सकता है 2 और एक हो सकता है 8। ठीक है, अब लास्ट के 2 अंकों का काम अपने पास में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब अपने पास में कितना बचा, 392 बचा। अब ये 392 किस किस के मध्य है, तो देखो 19 का वर्ग अपने पास में कितना होता है, 361 होता है, और 20 का वर्ग कितना होता है अपने पास में, 400 होता है। तो सबसे पहले इनमें से इकाई के अंक के बाद में क्या रखेंगे, इन दोनों में से छोटे वाली संख्या, तो यहाँ पर छोटे वाली संख्या कितनी है, 19, और यहाँ पर भी 19। अब अपने पास में ये कंफर्म हो गया कि इनमें से इस संख्या का यदि वर्गमूल निकालते हैं 39/204 का, तो उनमें से या तो अपने पास में कितना आएगा, ये आएगा 192, या अपने पास में कितना आएगा 198। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा उसे देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि 392 के नजदीक में कौन सा है, 361 ज्यादा नजदीक है या 400 ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि अपने पास में कितना नजदीक है, 400 ज्यादा नजदीक है, मात्र इसमें कितने का अंतर है, +8 अधिक है, प्लस कितना 8 अधिक है। ठीक है, तो अब इसमें बड़े वाला ज्यादा, बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है, मतलब 20 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है, तो इसमें से अब आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास में, बड़े वाला, और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलो अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। अपने पास में क्वेश्चन है 25/281, 25/281। अब देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, सीधा सीधा करना, 1 है तो कितना कौन कौन से आ सकते हैं, 1 और 9 आ सकता है अपने पास में, 2 ही अंक आ सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 अंकों का काम अपने पास में क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो अपने पास में कितना बचा, 252 बचा। अब 252 किन किन के वर्ग के मध्य है, 252 किस किस के वर्ग के मध्य है अपने पास में, अपन देखते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, 16 का वर्ग होता है 256, 256। अब यहाँ पे रखते हैं तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 और 16 के मध्य तो छोटे वाला आ जाएगा 15, और यहाँ पे 15, तो या तो इसका वर्गमूल कितना हो सकता है, 151 हो सकता है, और या इसका वर्गमूल कितना हो सकता है, 162 हो सकता है। तो अब इन दोनों में से देखते हैं कि 252 किसके ज्यादा नियर बाई है, तो 252 256 के ज्यादा नियर बाई है, मतलब इसमें 4 का ही अंतर है, 4 का ही अंतर है, तो नियर बाई बड़े वाले के नियर बाई है, मतलब बड़े वाले के नजदीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 162, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलो अपने एक सवाल और करते हैं। अपने पास में संख्या है 72/249, 72/249। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो ये देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 9 है, तो 9 यदि इकाई का अंक है तो या तो अपने पास में कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, या अपने पास में कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, ये 2 अंक अपने पास में हो सकते हैं। अब देखते हैं इन 2 अंकों का काम अपने पास में क्या हो गया, समाप्त हो गया, इन 2 अंकों का काम समाप्त हो गया, तो अपने पास में कितना बचा, 722। अब ये किस किस के वर्ग के नियर बाई है, ये किस किस के वर्ग के नियर बाई है, तो देखते हैं ये किस किस के वर्ग के नियर बाई है, तो 722 देखो ये होगा
25 का तो कितना होता है 625, 676 26 का, और 27 का होता है 729। तो 26 और 27 के मध्य, 26 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर इन दोनों के मध्य, 27 का स्क्वायर के मध्य, तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और इसका 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, 26 रखेंगे, दोनों में कितने रखेंगे 26 रखेंगे। अब ये 722 किसके नजदीक है, दोनों में से 729 के मतलब 27 के नजदीक है, बड़े वाले के नजदीक है, तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, बड़े वाला, और यही अपने पास में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। इस तरीके से अपन को सभी संख्याओं का क्या करना है, वर्ग अपन को ज्ञात कर लेना है। इसके बाद में अगर आगे चलते हैं अपन और आगे देखते हैं कि यदि किसी संख्या में दशमलव आ जाए तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो दशमलव, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दशमलव आ जाए तो अब देखना है कि दशमलव के बाद अपने पास में कितने अंक हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब दशमलव के बाद अपने पास में 2 अंकों के बाद 4 अंकों के बाद 6 अंकों के बाद मतलब 2 के गुणज के 2 के गुणा में जितने अंक होते हैं उतने अंकों के बाद यदि दशमलव हो तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा कि परफेक्ट वर्गमूल हो जाएगा उसका अपने पास में। ठीक है, चलो देखते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास में अंडर रूट 0.00 और 06, उसके बाद में लिखो आप 91, इसके 69 लिख लो। ये अपने पास में क्या है, एक संख्या है। ठीक है, तो इसमें अपन को कुछ सबसे पहले अपन को पॉइंट पर दशमलव पर ध्यान ही नहीं देना, सबसे पहले अपन को देना है इसके इकाई के अंक पर ध्यान। तो इकाई का अंक कितना है 9 है, तो 9 है तो 9 कब कब आ सकता है, या तो 3 होगा या फिर कितना होगा 9 होगा। ठीक है, उसके बाद में इन 2 अंकों का काम अपने पास में क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद में अपने पास में कितना है 691 बचा है। ठीक है, 0 का कोई महत्व नहीं है, 691 बचा। तो 691 किन किन के वर्ग के मध्य, कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के मध्य क्या आएगा 691 आएगा। तो देखो 26 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है 676 होता है, और 27 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है 729 होता है। ये अपने पास में 2 स्क्वायर आ गए। अब सबसे पहले यहाँ पर कितना रखना है 26, छोटे वाली संख्या रखनी है, और यहाँ पर भी कितना रखना है 26। ठीक है, ये इन दोनों में से अपने पास में एक हो सकता है। तो अब देखेंगे कि इसमें 263 आएगा या 269 आएगा, इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके ये किसके नियर बाई है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में 80 और 5 90 10 15 का अंतर हो गया किसके 691 और 676 के मध्य कितने का अंतर हो गया 15 का अंतर आपके पास में आ गया। और दूसरा विषय 27 वाला सीधा सीधा दिख रहा है कि 700 से 29 ज्यादा है, 700 और 29 9 ज्यादा है, तो कितना लगभग 38 का अंतर हो गया। 729 में और 791 में 38 का अंतर हो गया। ठीक है, और उसके पहले वाले में 26 में कितने का अंतर था 15 का अंतर था, मतलब छोटे वाले के ज्यादा नजदीक है, 26 के वर्ग के ज्यादा नजदीक है। तो इसका आंसर ये तो आंसर कंफर्म हो गया। ठीक है, मतलब ये तो नहीं आएगा, तो यही आएगा अपने पास। अब इसमें अब देखना है कि दशमलव कितने अंकों बाद है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मतलब 8 अंकों के बाद है। तो इसके वर्गमूल में इससे आधे अंकों के बाद क्या लगेगा दशमलव लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो ये 3 अंक तो अपने पास नहीं और एक शून्य और लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.0263। ये अपने पास में क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट वाला इस प्रकार से हल करना है, मतलब जितने अंकों के बाद पॉइंट है उससे आधे अंकों के बाद पॉइंट लगेगा उसके वर्गमूल के अंदर। ठीक है, वर्गमूल में आधे अंकों के बाद उसमें क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। तो ये अपने पास में वर्गमूल हो गया पॉइंट वाला। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे सरलीकरण का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे अगला क्वेश्चन है कि इसका तुमको मान बताना है .015625625। ये अपने पास में क्या है एक संख्या है। उसके बाद में दूसरी संख्या है इनटू मतलब गुणा अंडर रूट .0256। ये अपने पास में एक संख्या है और इसका आपको मान बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन को इसका मान तो कितना होगा 256 का कितना होगा 16 होता है।
तो 16 तो लिख दिया। अब कितने अंकों बाद पॉइंट, मतलब इसमें 4 अंकों बाद, तो इसके वर्गमूल में 2 अंकों बाद आ गया पॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें इकाई अंक कितना 5 है, तो इसमें भी इकाई अंक कितना आएगा अपने पास में 5 आएगा। 2 अंकों का काम अपने पास में क्या होगा, समाप्त होगा। 156 है, 156 किस किस के मध्य है, तो 156 अपने पास में कितना हो गया, 169 और 144 के मध्य, मतलब 12 के वर्ग के मध्य 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया, और 13 का हो गया कितना, 169 हो गया। ठीक है, 13 का कितना हो गया, 169 हो गया। अब ये नियर बाय किसके है, 12 के ज्यादा नजदीक है या 13 के ज्यादा नजदीक है, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 156 किसके ज्यादा नजदीक है, 44 मतलब 6 और 6 12, इनमें दोनों में अंतर कितने का है, 12 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर होगा, इसमें 9 और 4 13 का अंतर हो जाएगा, तो छोटे वाले के नजदीक है, 12 के नजदीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मतलब 125 तो हो गया। लेकिन यहाँ से अपन को देखना कि कितने अंकों बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने अंकों बाद पॉइंट लगेगा, 3 अंकों बाद में क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब इसको अपन गुणा करते हैं 125 इंटू 16, और इन दोनों के मध्य क्या है, पॉइंट है, तो इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 0.2, सॉरी ये नहीं आएगा, 0.02 आएगा, 0.02 अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करके देख लेना, ये कितना आ जाएगा, 0.02, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इसी प्रकार से आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो, मैंने आपको एक लाइन बताई थी, मतलब किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के अंक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद है कौन कौन से हो सकते हैं, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है, मतलब ये अंक किसी भी संख्या के वर्ग में हो सकते हैं। कौन कौन से, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, ये अंक तो अपने पास में हो सकते हैं। कौन कौन से अंक नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8, मतलब ये अंक अपने पास में किसी भी संख्या के वर्ग में ये अंक अपने पास में नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास में कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये अपन को करना है। मैं आपको कुछ संख्याएं दूंगा, उनमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास में, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें आपके पास में पहला ऑप्शन लिखता हूं मैं, 41,616, पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास में। दूसरा ऑप्शन है 16,384। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास में 97,344 और चौथा ऑप्शन आपके पास में 23,102। तो इनमें आपको बताना है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले 0 1 4 5 और 6 और 9 ये होंगे, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो देखो 6 है, 6 भी होता है। ठीक है, 9 4 है तो 4 भी होता है और 4 भी होता है, 2 बार 4 आ गया, ये दोनों होते। इसमें 2 है, तो ये 2 किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कभी नहीं होगा, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया अपने पास में, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक ट्विस्ट और है इसके अंदर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ट्विस्ट ये है आपके पास में कि निम्न में से परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं है, वही क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। और अपने पास में संख्या ऑप्शन वही 4 ऑप्शन आपके पास में, बी, सी और डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आजकल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे अपने पास में पहली संख्या है 9,74,169, 9,74,169, ये पहली संख्या हो गई।
दूसरी संख्या अपने पास में 6,22,000, 6,22,500 और 521। तीसरी संख्या अपने पास में 7,32,431, 7,32,431, ये संख्या अपने पास में। और अगली संख्या अपने पास में 7,67,376, 7,67,376। अब इनमें से बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये इकाई के अंक हो सकते हैं, लेकिन इस संख्या में एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसको आपको हल करना है। देखो बता सकता है, कोई बताना हो तो कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब चलो देखो मैं बताता हूँ, इसका एक लॉजिक है। और लॉजिक क्या है कि 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में जो लास्ट के 2 अंक होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि जो लास्ट के 2 अंक होंगे, लास्ट 2 अंक, लास्ट 2, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक होंगे, वह 1 से 25 तक के वर्ग में लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वह प्रत्येक संख्या के वर्ग में हो सकते हैं। प्रत्येक के मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 25 तक के सभी संख्याओं के अंदर, जब 1 से 25 तक के स्क्वायर में जो लास्ट के 2 अंक होंगे वो किसी भी संख्या के अगर वर्ग करते हैं तो उन्हीं में से किसी एक संख्या के एक वर्ग के जो 2 अंक लास्ट के आएंगे वही आएंगे। ठीक है, जैसे आप देखो 69 है, इसमें ये देखते हैं 69 है, 69 किसके में होता है? 13 के में होता है, सबको पता है। 21 है, 21 किसके में होता है? 11 के में होता है, सबको पता है। 76 है, 76 किसके में होता है? 1 से 25 के मध्य 24 के में होता है। तो मतलब ये तीनों तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं, ये तीनों तो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। ठीक है, उसके बाद में ये 31 है, ये किसी भी संख्या 1 से 25 तक के वर्ग में, किसी भी वर्ग में लास्ट के 2 अंक कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज निकल कर आई है कि जो 1 से 25 तक के वर्ग में जो लास्ट के 2 अंक होंगे उन्हीं में से कोई अंक किसी भी संख्या के वर्ग में अवश्य आएगा, उन्हीं में से आएगा। जैसे देखो इसमें से 69 भी है, 21 भी है और 76 भी है, लेकिन 31 1 से 25 तक के किसी भी वर्ग में नहीं आता, लास्ट के 2 अंक नहीं आता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और आता है आपके पास में और वो मैं आपको बताता हूँ, और वो क्वेश्चन है कि 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? ये क्वेश्चन आपके पास में, ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा होगा ये बताना है आपको। 2, 4, 5 और 3, इनमें से कौन सा आंसर होगा? मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा कितने अंक होंगे उसके वर्गमूल में, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका आंसर होगा? तो देखो इससे निकालने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि उस संख्या में कितने अंक है। तो इसमें 5 अंक है, तो 5 अंकों में अपन 5 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार तो पूरी बार जा रहा है, लेकिन इसमें प्लस क्या करते हैं अपन? 1 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2.5 बार, लगभग 2.5 बार भाग जा रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। ये हो गया आपके वर्गमूल का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अपना सुझाव दें कि मैं इसमें क्या क्या और बेहतर तरीके से बना सकता हूँ, वो अपने सुझाव दें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।